प्रभु के वचन प्रभावशाली है, वो हमारे आत्मा में कार्य करते हैं, हमारे मन और हमारे शरीर पर भी छुटकारा लाते हैं। प्रभु अपने वचन को बेचकर अपने लोगों को चंगा करते हैं। आज की वचन आप सुनते सुनते आपके जीवन में छुटकारा मिलने पाए। बड़ी प्रार्थना के साथ खुदावन की उपस्थिति में हम रहेंगे, ताकि परमेश्वर की आत्मा वचनों से हमसे बातें करे, वो वचनों से हमें मिलने वाला आशीष हम प्राप्त करने के लिए तैयार भी हो जाए। तो आइए प्रियो, आज की मनन के लिए हम पहला तिमोथी उसके पहला अध्याय की 14 आयत को पढ़ने जा रहा है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 14 आज की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन या और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। और एक बार पढ़िए बेटे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस हाँ, विश्वास हाँ, और प्रेम के साथ जो हाँ, मसीह यीशु में है हाँ। बहुतायत से हुआ। बहुत तायत से हुआ। और हमारे प्रभु का अनुग्रह, हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत तायत से हुआ है। आज का मेरा संदेश का टॉपिक में यह दिया है, बहुत आयत का अनुग्रह, ए अबंडेंट ग्रेस। बहुत आयत का अनुग्रह। मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मुझे ऑनलाइन में सुनने वाले हमारे प्रियो सभी को यह संदेश अनुग्रह का कारण हो जाए, आशीष का कारण हो जाए। पवित्र कलाम हमें सिखा रहा है कि हमारे प्रभु का अनुग्रह हमें बहुत तायत से हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दिनों में ये पैंडेमिक अनुभव में, महामारी के समय में, सारे धरती में बहुत सारे दुर्घटना, ऐसा डराने वाला संभव होने का इस समयों में, पृथ्वी में हर बुराई बढ़ने का इस समयों में, मसीहों के लिए, प्रभु की दास और दासियों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत से होना जरूरी है। कितना लोग चाहता है मुझे परमेश्वर से अनुग्रह बहुत से मिलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर प्रेम पौलुस हमें कहते हैं, हमें समझा रहा है कि हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ऐसे हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस हर दोपहर के समय में परमेश्वर की आत्मा हालेलुया आपसे ये कहना चाहता है, इस दिनों में परमेश्वर का उस अनुग्रह को बहुत ऐसे स्वीकार करे और प्राप्त करे। हालेलुया। परमेश्वर का जो अनुग्रह, ए अबंडेंट ग्रेस, हालेलुया। बहुत का जो अनुग्रह हर विश्वासियों के लिए अनिवार्य है। हर दिन, हर पल, हर समय हमको परमेश्वर की बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त करना जरूरी है। आप सभी जानते हैं हमारे जीवन की छुटकारा प्रभु के अनुग्रह से हुआ है। जब भी हम अनुग्रह की जो शब्दों को, ये वचनों को जब भी पढ़ते हैं, ये अनुग्रह कौन लाया है,
कौन वो दे सकता है? वचनों में कहा है जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ है वो अनुग्रह। यूहन्ना इस अनुग्रह की भरपूरी के बारे में पहला अध्याय उसके 14 आयत में लिखा गया है। यूहन्ना की रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, पहला अध्याय की 14 आयत में जब भी हम आते हैं, सभी बाइबल पढ़िए। पहला अध्याय की 14 पद जरा पढ़िए। और वचन वो देहधारी वचन हुआ देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। इधर यूहन्ना में समझा रहा है और वचन देहधारी हुआ। कौन सा वचन? आदि में जो वचन था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, वो जो वचन परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। हालेलुया। ये अनुग्रह वचन यीशु मसीह के बारे में इधर समझा रहा है। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर ये पृथ्वी पर हमारे बीच में डेरा किया है। ए फुल ऑफ ग्रेस, ए अबंडेंट ग्रेस, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर ये पृथ्वी पर आया है। उस अनुग्रह और फुल ऑफ ग्रेस और बहुतायत का अनुग्रह, परिपूर्ण अनुग्रह हमको प्राप्त करना है। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर ये अनुग्रह परमेश्वर भरपूरी से देता है। उसके 16 और 17 आयत को जरा पढ़िए बेटे। 16 और 17 आयत, 16 और 17। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। क्योंकि उसी के परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है क्या? अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह की अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सभी में हालेलुया ऐसा एक आशीष प्राप्त करता है, अनुग्रह पर अनुग्रह। कारण ये अनुग्रह यीशु की ओर से हमें मिला है। 17 आयत में क्या लिखा है? इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये अनुग्रह हमारे जीवन में मिलना बहुत ही जरूरी है। संसार के हर मनुष्यों में, संसार के हर व्यक्ति में, वो ऊंचे हो नीचे हो, धनवान हो दरिद्र हो, राजा हो प्रजा हो, स्त्री हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, हाल अमीर हो गरीब हो, हाल महल में रहने वाला हो, हाल झोपड़ी में रहने वाला हो, हर व्यक्ति को ये अनुग्रह यीशु मसीह से जो मिलता है, मिलना आवश्यक है। अगर उन्हीं के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का जो अनुग्रह नहीं मिलता है, वो हर उनके जीवन हर कोई अर्थ का नहीं, विनाश का हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु अनुग्रह किसको देता है? प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह कौन प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। God is the giver of full of grace and abundant grace.
यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है। वो अनुग्रह हमारे जीवन में देना चाहता है। ग्रेस, परमेश्वर का वो अनुग्रह हर व्यक्ति को मिलना है, लेकिन परमेश्वर किसको अनुग्रह देता है? याकूब की पुस्तक में जब भी हम जाए, याकूब की जेम्स में 4 अध्याय की 6वीं आयत में याकूब हमें सिखा रहा है। जरा पढ़िए याकूब की पत्री, उसकी या वो चैप्टर तो 4 वर्स 6, या पढ़िए। वो तो हाँ, और भी अनुग्रह देता है। वो इस तो और भी अनुग्रह देता है। ही गिव्स मोर ग्रेस। किसको देता है? इस कारण ये लिखा है, हाँ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर किसको अनुग्रह देता है? हर परमेश्वर के अनुग्रह दीनों पर, जिसमें नम्रता दीनता है, उनको प्रभु देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर अभिमानियों से हालेलुया विरोध करता है, पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। तो वी नीड, एंड एवरीवन हालेलुया नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। Hallelujah, the more grace, abundant grace, the full of grace. Hallelujah, परमेश्वर बोल रहा है, हालेलुया वो तो और भी अनुग्रह देता है, और भी हमें अनुग्रह करता है। वो अनुग्रह का दाता है। किसको प्रभु अनुग्रह करता है मालूम है? जो दीन है। हालेलुया, ये अनुग्रह किसके बारे में समझाया गया है? क्यों यीशु मसीह से सभी को अनुग्रह मिलना जरूरी है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह से क्या मिलते हैं? और अनुग्रह प्राप्त करने से क्या हम प्राप्त करता है? हालेलुया, ये समझना जरूरी है। स्वर्ग से उस अनुग्रह और सच्चाई परिपूर्ण बनकर ये हमारे बीच में आया। यीशु ने उस अनुग्रह को ये पृथ्वी पे लाया। हर ये अनुग्रह क्या मालूम है? ये एक व्यक्ति को मृत्यु से अनंत जीवन देता है। हर ये अनुग्रह हर मनुष्यों को, हर व्यक्ति को जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, मन में जो दीन है, वचन सुनने के लिए, यीशु को पाने के लिए, यीशु की उस अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जिसके अंदर दीनता है, हर स्वीकार करने का नम्रता का स्वभाव है, उनको ये नम्रता, ये जो अनुग्रह नरक से आनंदगान का जीवन देता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले सभी को मैं ये बोलना चाहता हूं, आप कौन सा भी धर्म विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, हर कितना भी बड़े और अमीर व्यक्ति हो, लेकिन आपको यीशु मसीह का ओ बहुतायत के अनुग्रह का जरूरत है। वो अनुग्रह आप प्राप्त करने से ही आपको नरक से आनंद काल के जीवन प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, हाथ उठाकर खुदावंत का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हमारे परमेश्वर स्वर्ग में से यह पृथ्वी पर हमारे बीच में डेरा किया, किसके लिए? मानव को अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देने के लिए। वो और भी हमें अनुग्रह देगा अगर हम दीन है। पहाड़ी उपदेश में, हर किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार में, हर स्वर्ग राज्य की सिद्धांतों में यीशु मसीह जब स्वर्ग राज्य की हर वचन को जब उपदेश दे रहा था, उसके उपदेश की प्रारंभ में यीशु ने कहा, धन्य है जो मन में दीन है, वो स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, जो दीनों को, यीशु मसीह को जो अंगीकार करने वालों को, यीशु के वचन को ग्रहण करने वालों को, यीशु को प्राप्त करने वालों को इस अनुग्रह प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आज यहां देखेंगे अनुग्रह से क्या क्या हमें मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड, और क्या क्या हम प्राप्त कर सकता है। अनुग्रह से हमें क्या मिला है कर प्रारंभ में हम देखने जा रहा है।
हालेलुया। एफेसी के पुस्तक में हम जब भी जाए, एफेसी के पुस्तक पहला अध्याय की 7वीं आयत में हर पौलुस हमें एक बात सिखा रहा है। पौलुस हमें समझाने वाला एक बात है। एफेसी के पुस्तक पहला अध्याय की 7वीं आयत जरा पढ़िए। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। हमको उसी में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों का क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह का धन के अनुसार मुझे और आपको अपराधों का, पाप का छुटकारा और क्षमा मिला है। हर संसार में रहने वाला हर मानव पापी है, हर मानव पाप की बंधन में गुलाम में है, मृत्यु की ओर यात्रा कर रहा है, आनंद विनाश की ओर यात्रा कर रहा है। उन्हीं को उनके पाप से छुटकारा और क्षमा मिलना बहुत ही जरूरी है। हाल ये कैसा मिलेगा? यीशु मसीह की उस अनुग्रह के धन के अनुसार एक व्यक्ति को पाप क्षमा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा भी मिल सकता है। हालेलुया। आओ, हालेलुया। हर पापियों को प्रभु बुला रहा है, come and receive the forgiveness of your sin by the grace of hallelujah Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की riches of his grace हमको हमारे पाप का और हमारे अधर्मों का क्षमा और छुटकारा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करना है। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। मुझे प्रभु ने पाप क्षमा दिया है, मुझे प्रभु ने छुटकारा दिया है। पाप से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, श्राप से छुटकारा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हर बीमार से छुटकारा, अधर्मों से छुटकारा। हालेलुया। मेरे पाप को, अधर्मों को प्रभु ने क्षमा किया, कारण उसके अनुग्रह की ओ बहुतायत से है। आमेन। हर मानव को परमेश्वर से, उसके अनुग्रह से क्या मिलना है? हालेलुया। उनके अपराधों का क्षमा उसके उस अनुग्रह के दान के अनुसार मिला है। ओह, थैंक यू जीसस। हालेलुया। लेकिन एफएससी के पुस्तक दूसरा अध्याय के 8 में पौलुस हमें और एक बातों को सिखा रहा है। अब जरा एफएससी के पुस्तक दूसरा अध्याय की 8वीं पद हम पढ़ेंगे। 8 वर्ष जरा पढ़िए। पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। एक व्यक्ति को उद्धार कैसा मिलता है? उद्धार पाप से, नरक से उद्धार स्वर्ग राज्य में मिलता है। उद्धार एक साल्वेशन है। हालेलुया। आपकी पाप से प्रभु आपको उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह का नाम सेवियर है, उद्धार करने वाला है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को उद्धार भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर की वो अनुग्रह के द्वारा हमारी ओर उद्धार मिल गया है। पृथ्वी में लोग उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति मोक्ष पाने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए बहुत कुछ कर्म कार्य करता है।
लेकिन पवित्र शास्त्र कहते हैं हर न कर्मों के कारण एक व्यक्ति को उद्धार नहीं मिलता है। पानी में जाकर डूबने से, कितना भी शरीर को धोने से, कितना भी दान धर्म देने से, करने से, हर कितना भी पूजा पाठ करने से उद्धार नहीं मिलता है। उद्धार परमेश्वर की अनुग्रह से मिलता है, वो परमेश्वर का दान है। एक व्यक्ति की ओर परमेश्वर जब भी अनुग्रह करते हैं, प्रभु एक व्यक्ति के अंदर अनुग्रह करते हैं, उन्हीं को जब भी वो विश्वास करने से परमेश्वर उद्धार देता है। ये परमेश्वर का दान है। गर्वियों को, अभिमानियों को, यीशु के विरुद्ध करने वालों को, मसीह विरोधियों को ये शब्द हम सुना रहा है कि परमेश्वर की अनुग्रह तुझ पर जब भी आएगा तभी तुम पापों से उद्धार, नरक से उद्धार पाकर आनंद जीवन में जा सकता है। मुक्ति और मोक्ष, उद्धार यीशु परमेश्वर अपने अनुग्रह से लोगों को देता है। हालेलुया। तीतुस के पुस्तक टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 में हम ऐसा पढ़ता है, दूसरा अध्याय की 11 आयत में, तीतुस के पुस्तक उसके दूसरा अध्याय 11 आयत में पवित्र आत्मा हमें क्या समझा रहा है? पढ़िए बेटे। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है। सब लोग देखिए, मुझे देखिए, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, हालेलुया, यहूदी हो, मसीह हो, हालेलुया, क्रिश्चियन, सभी को, मानव की सारे मनुष्य को, पृथ्वी के सारे मनुष्य को परमेश्वर अपने उद्धार हाल प्रकट किया है। कैसा? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु ने प्रकट किया है। हाल कहां मालूम है? ऑन द क्रॉस। हालेलुया। क्रूस पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। मुफ्त में, फ्री में सभी को विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकता है। यीशु मसीह अनुग्रह, हमने उद्धार का अनुग्रह, छुटकारा का अनुग्रह यीशु है। परमेश्वर ने सारे मानव के लिए उस अनुग्रह को प्रकट करके रखा है ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। हर क्रूस पर, कैलवरी क्रूस पर यीशु मसीह जो अनुग्रह का दाता को परमेश्वर पिता ने प्रदर्शन करके रखा है, प्रकट करके रखा है, ताकि हर मनुष्य विश्वास में उस उद्धार को प्राप्त करे। अपनाइए, मेरे साथ है। हालेलुया। हम कितनी आशीष हुआ लोग हैं, आशीषों को पाए हुए लोग हैं कि हमने इस संदेश को, सच्चाई को जब भी समझा तो अनुग्रह का वो प्रकट किया हुआ अनुग्रह पर हमने विश्वास किया है। अर्थात यीशु मसीह पर अनुग्रह की परिपूर्णता जिसमें थे, वो अनुग्रह का दाता यीशु मसीह पर जब भी हमने विश्वास किया, हमारा तारण उद्धार हुआ। ओह थैंक यू जीसस। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मानव की हाल ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कुछ झुंड के लिए नहीं है, कोई एक संस्था के लिए नहीं है, समाज के कुछ केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर ने सब मनुष्यों को हालेलुया प्रकट किया है। सब मनुष्यों को उद्धार का कारण हो, इसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह परमेश्वर ने प्रकट किया गया है। मेरे प्रियो, उस अनुग्रह को आप प्राप्त करो। हालेलुया। मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यह दोपहर के समय में कितने लोग हाल चाहता है कि मुझे वो अनुग्रह चाहिए। तो हम अनुग्रह से हमें क्या मिला है कर पड़ा है। अनुग्रह से हमारे अपराधों का क्षमा मिला है, हमें छुटकारा मिला है, और
हम अनुग्रह से ही उद्धार पाया है, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर ने सूली पर, क्रूस पर हाल प्रकट किया। जो अनुग्रह की परिपूर्ण यीशु मसीह पर हमने जब भी विश्वास किया तो हमें अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। ओ राबा शंदरा, मोर ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस, अबंडेंट ग्रेस हाल प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। इससे काफी नहीं प्रियो, ये अनुग्रह हमने पाया है। जो विश्वासी अनुग्रह को पाया है उनको इतना से नहीं हो रहा है, हालेलुया, उनको और भी हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। तो प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में और भी मिलना है। उद्धार पाया, पाप क्षमा पाया, इससे इतना से कम नहीं। आपको मालूम है हर पल हमारे जीवन की आमद तक, यीशु मसीह के आने तक हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। कितने लोग चाहता है हालेलुया मुझे अनुग्रह चाहिए, मेरे मृत्यु तक, यीशु जब तक आएगा नहीं तब तक मुझे क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। कितने लोग चाहता है, कितने लोग चाहता है मुझे अनुग्रह चाहिए? आपके अंदर अनुग्रह है, काफी, वही काफी है आपके लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, धन दौलत मांगने से भी ज्यादा, घोड़े गाड़ी मांगने से भी ज्यादा, हाल ये पृथ्वी के बड़े बातों को मांगने से भी ज्यादा आप प्रभु से क्या मांगना है? परमेश्वर का हाल अनुग्रह को मांगना है। लॉर्ड आई नीड योर ग्रेस, मोर अबंडेंट ग्रेस, फुलनेस ऑफ ग्रेस, हालेलुया। वो बहुतायत का हालेलुया उस अनुग्रह मुझे चाहिए कर प्रार्थना करना है। ये अनुग्रह हमारे जीवन में मोर और बहुतायत से आने से क्या मिलता है? हम पढ़ेंगे हालेलुया। अनुग्रह हमारे जीवन में ज्यादा होने से हमको क्या हो सकता है, क्या कर सकता है हम? हालेलुया। हमको रोमियो के पुस्तक में जाना पड़ेगा। रोमियो के पुस्तक उसका 5 अध्याय का 20 आयत में हमको जाना जरूरी है। आइए रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 20 हालेलुया समय में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा एक व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। 21 पद भी जरा पढ़िए। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य करे। हालेलुया। इधर एक तो बहुत ही अनुग्रह का जरूरत है, कारण टू गेट विक्ट्री ओवर से सिन, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, उसके ऊपर राज्य करने के लिए वी नीड मोर ग्रेस। हाल कितने लोग ये बातों को समझता है? आपको मालूम है ये पृथ्वी, ये संसार पाप से भरे हुए हैं। पाप हर दिन बढ़ते 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 जा रहा है। देखने में, सुनने में, बोलने में हालेलुया सब पाप हम देखता है। हम किधर भी जाए पाप हर दिन बढ़ते बढ़ते जा रहा है। पाप की बढ़ोतरी हर समय में बढ़ रहा है। हम जो रहता हुआ ये संसार पाप से भरे है, बहुत ही पाप में बढ़ता हुआ अनुभव में हालेलुया जा रहा है। आज का नहीं, कल का, पिछले एक हफ्ता के पहले के बात नहीं, आज हम सुन रहा है कई बुरे हर प्रकार की पाप, अनीति, भ्रष्टाचार, मारामारी, हर लोगों को पाप करने में, अधर्म करने में, हर भ्रष्टाचार के अनुभव में रहने में कोई भी हर डर नहीं है। हालेलुया पाप में भरे हुए अनुभव में संसार जा रहा है। तो प्रभु के लोग हमको बढ़ा हुआ ये पाप में, ये संसार में हालेलुया उसके ऊपर विजय पाने के लिए
परमेश्वर का मोर ग्रेस चाहिए, परमेश्वर की बहुतायत का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। कितने लोग चाहता है प्रभु जी ये पापमय दुनिया में उसके ऊपर विजय पाने के लिए, उसके ऊपर मुझे राज्य करने के लिए मुझे आपका अनुग्रह ग्रेस, हाल मोर अबंडेंट ग्रेस मेरे अंदर दे राजा। हालेलुया। जरा प्रार्थना करे प्रियो, जरा प्रार्थना करे। हालेलुया। राकाबा शमदरा रबा प्रार्थना रेगडगदना हरतल कडेगा। हालेलुया। सुनिए, हालेलुया। इधर हमें पवित्र आत्मा क्या समझा रहा है, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाकर राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु के द्वारा जो आनंद भी आनंद जीवन के लिए धर्म में टराते हुए राज करे। हालेलुया। मेरे और परमेश्वर के अनुग्रह अधिक होने से, बहुतायत से होने से मैं पाप के ऊपर राज कर सकता है, और मैं उसके ऊपर राज करने से मैं धार्मिक होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। प्रभु के लोगों के ऊपर क्या है? अनुग्रह। मेरे साथ है, मेरे साथ है। हमारे ऊपर परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। और बोलो, मेरे ऊपर प्रभु के अनुग्रह है, मुझ में प्रभु की अनुग्रह है, मैं प्रभु की अनुग्रह के हालेलुया नीचे है। हालेलुया। मैं अनुग्रह की अधीन में है, मैं अनुग्रह में हूँ। हालेलुया। बोलना है, हाल कबूल करना है। सभी लोग बोलो, सब लोग बोलो, बच्चे बड़े बोलो, मैं अनुग्रह के अधीन में है। प्रेज द लॉर्ड। ये अनुग्रह में है, इसके लिए हमको पाप के ऊपर क्या कर सकता है? विजय, जय पा सकता है। 6 का पहला में क्या लिखा है बेटे? 6 का पहला में क्या लिखा है? हाँ, अनुग्रह हमारे जीवन में है तो इसका मतलब ये नहीं है। जरा पढ़िए 6 का पहला। तो हम क्या कहे? हाँ। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? बहुत अनुग्रह मिलने से हम पाप का करने का लाइसेंस नहीं है। हालेलुया। कदापि नहीं। अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, किसके लिए? पाप के ऊपर क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए, विजय पाने के लिए। 14 पद में क्या लिखा है? 14 पद, 6 का 14 में क्या लिखा है बेटे? 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमेन। पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, उसका अधिकार हमारे ऊपर नहीं होगा अगर हम अनुग्रह के अधीन में है। सब लोग मेरे साथ है। अनुग्रह के अधीन में कितने लोग हैं? हालेलुया। रखा हुआ शब्द दिया रेबने का। अनुग्रह का अधीन मतलब यीशुआ का अधीन में, यीशु मसीह में फुलनेस ऑफ ग्रेस मुझ में भरपूरी से यीशु मसीह पर अनुग्रह दा। पृथ्वी पर हमारे समान यीशु यह पृथ्वी में 33.5 साल जीवन बिताया। हमारे समान शरीर लहू मांस में यीशु पृथ्वी पर हाल जीवन बिताया, लेकिन सबके ऊपर राज्य किया, अधिकार किया, विजय पाया। कारण ही वाज फुल ऑफ ग्रेस। वो अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु दिया है, वो यीशु के अधीन में। उस अनुग्रह के अधीन में एक व्यक्ति, एक विश्वासी रहने से उनको पाप छूएगा नहीं, वो पाप से विजय पाएगा। आएगा तो भी क्या पाएंगे? विजय पाएंगे। हम पर पाप की प्रभुता न होगी, कारण हम व्यवस्था के अधीन में नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन में है। हालेलुया। पहला, अनुग्रह बहुतायत से हमारे जीवन में मिलने से हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, पाप के ऊपर राज्य कर सकता है। हालेलुया। एक धार्मिकता की राज्य। हालेलुया। विजय पाने के लिए हमें बहुतायत का अनुग्रह का जरूरत है। दूसरा बातों को हम देखने जा रहा है, हमें पवित्र शास्त्र दूसरा एक बातों को सिखाता है। अनुग्रह से हमको क्या मिलती है? दूसरा कोरिन्थी में जाएंगे, 2 कोरिन्थियंस में जाएंगे, 12 अध्याय की 8वीं पद, चैप्टर 12 वर्स 8 हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 8 को हम पढ़ेंगे, 8वीं पद। या इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए।
पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, पढ़ो। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों घमंड में करेंगे। प्रसन्न हूँ। हालेलुया। बस इधर पौलुस क्या हमें सिखा रहा है? We need grace in the time of our weakness or sickness. प्रेरित पौलुस के शरीर में वैज्ञानिक स्कॉलर्स ये कहते हैं कुछ ऐसा बीमार दे, तकलीफ दे, समस्या दे, वो दूर होने के लिए, हटने के लिए परमेश्वर से बार बार प्रार्थना की, प्रभु से 3 बार विनती की, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा? उसने मुझसे क्या कहा? एक पौलुस कहते हैं कि यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। माय ग्रेस इज मोर सफिशिएंट। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हालेलुया। प्रियो, हर कभी कभी हम हमारे जीवन में जब बीमार हो, तकलीफ हो, समस्या हो, परेशानियों हो, अभी तो महामारी फैल रहा है, हम हट जाओ, वो बंद हो जाओ, निकल जाओ, क्या क्या प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाता है तो हम प्रभु से विनती करते हैं, हालेलुया, क्या हटने के लिए। पौलुस भी ये दूर होने के लिए प्रार्थना किया, हम भी। हालेलुया। अभी देखो इंडिया के लोग, हाल कोरोना का बहा रहा है, ताली बजाकर बहा रहा है, घंटी बजाकर बहा रहा है। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना कर कर बहाने का कोशिश करता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हाल दूर होने के लिए नहीं, प्रभु जी ये कुछ भी मेरे साथ चारों ओर आने दे, मुझे आपके मोर ग्रेस चाहिए, आपके अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। आपके ओर परमेश्वर के अनुग्रह है, द फुलनेस ऑफ ग्रेस आपके ओर है, आपके चारों ओर, आपके घर के अंदर, आपके लोगों में प्रभु की बहुतायत की अनुग्रह है, तो परमेश्वर के अनुग्रह आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। सारे समस्या को, हर कमजोरों को, हर दुख और दर्द को, बीमार को, हालेलुया, छुटकारा पाने के लिए, उसके समय विजय पाने के लिए ये अनुग्रह आपके लिए काफी है। मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे साथ है, प्रभु से बोलो, प्रभु जी हालेलुया, मुझे मालूम नहीं है महामारी हटेगा और दूर होएगा कर कर, मुझे वो पता नहीं है, आप सब जानता है, लेकिन ये महामारी में ये चारों ओर समस्या जब आने के समय में मैं देख रहा हूं, समस्या मेरे चारों ओर है, ये महामारी चारों ओर है। हालेलुया। प्रतिकूल विरुद्ध परिस्थिति, हालेलुया, बहुत ही बुरे बात हालेलुया मेरे जीवन में हालेलुया है, हालेलुया मेरे शरीर में है, मेरे सारे चारों ओर है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं आपका उस अनुग्रह बहुताय से मुझ पर भर दे, मेरे लोगों पर भर दे, मेरे घर में, अपने बच्चे पर, माँ बाप पर, भाई बहन पर, पति पर, पत्नी पर, मेरे लोगों पर आपके अनुग्रह को बरसाइए राजा। वो अनुग्रह में उन्हें सामर्थ्य दिलाए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। हाल दूर होने के लिए विनती किया तो पौलुस को परमेश्वर ने क्या बोल रहा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माय ग्रेस इज मोर सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। इस हालेलुया दोपहर के समय में मुझे सुनने वाले सभी मेरे मित्रों से, मेरे भाई और बहनों से, माँ बाप से मैं ये बोलना चाहता हूं, समस्या को हटने के लिए नहीं, समस्या के सामना करने के लिए परमेश्वर की बहुताई की अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कितने लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हर समय प्रार्थना करता है, लॉर्ड आई नीड योर ग्रेस, प्रभु आपकी अनुग्रह मुझे चाहिए। आपको मालूम है उत्पत्ति के पुस्तक में हम जब जाए, वहां एक मनुष्य, हालेलुया, उनके ऊपर परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह, उनके चारों ओर हालेलुया लोग पाप में थे, हालेलुया हर प्रकार के बुराई में थे, और हालेलुया उनके हालेलुया जीवन में, कान में ऐसा भी सुनाई पड़ा,
प्रभु ये पृथ्वी को हाल विनाश करने जा रहा है, नाश करने जा रहा है, लेकिन एक परिवार, एक मनुष्य हाल ये बेफिक्र में रह रहा है, संतुष्टदाई में रह रहा है, खुशी में रह रहा है, आनंद में रह रहा है, सुधि गीत गाकर प्रभु में महिमा कर रहा है। कौन है मालूम है? दूसरा कोई नहीं, हाल प्रभु के दास नूह। हालेलुया। उल्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय के 8 पद जरा पढ़िए बेटे। उल्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय की 6वीं अध्याय में हम जाएंगे, उसकी 8वीं पद में उल्पत्ति में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखो, परंतु यहोवा के अनुग्रह का दृष्टि नूह पर बनी रही। चारों ओर बड़ी विनाश की बात वो सुन रहा है, सारे पृथ्वी डूबने जा रहा है, नाश होने जा रहा है, बड़ा विपत्ति आ रहा है। हर महाजल प्रलय के बारे में सुना है, हर लेकिन हालेलुया आप देखो, एक मनुष्य और उनके परिवार में परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टि बना रहा। इस दोपहर के समय में हमें ये चाहिए। यह नूह ने ये बात तो सुनकर प्रभु से ये नहीं बोला, प्रभु ये जल प्रलय को हटाओ, ये नहीं आना है, ऐसा मत करो, कुछ नहीं बोला है उन्हें। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर करता है, सब कुछ उसका नियंत्रण में है, परमेश्वर सब कुछ संभालता है, प्रभु सब कुछ कंट्रोल करता है। हालेलुया। खुदा का सामने प्रश्न पूछने वाला कौन हूं मैं? हर खुदा सब जानता है, लेकिन चारों ओर कितना भी बड़ी संभव होने दे, तकलीफ विनाश होने दे, मुझे प्रभु आपके अनुग्रह का दृष्टि होना है। कितना लोग प्रार्थना करेंगे, कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया वी नीड, हाले प्रभु मेरा घर को आपका अनुग्रह का दृष्टि होना चाहिए, मुझे आपके अनुग्रह का दृष्टि होना चाहिए। हाले वहां मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु ये सारे विषयों में हालेलुया नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह का दृष्टि बनी रही। ओह कितनी अनुग्रह की बात, कितनी अनुग्रह की बात। ये दोपहर के समय में एक और पॉइंट आपके सामने रखकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पाप से विजय पाने के लिए परमेश्वर की मोर ग्रेस का जरूरत है, अबंडेंट बहुतायत की आशीष का जरूरत है। हमारे शरीर की निर्बलता और बीमार में हमको परमेश्वर की बहुतायत का अनुग्रह और आशीष का जरूरत है। कुछ ऐसा बीमार है, कितना भी प्रार्थना करो तो नहीं जाता है। बुजुर्ग लोग मुझे सुनता है, बुजुर्ग लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, कुछ ऐसा बीमार लेकर चलने वाला मुझे सुनते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, हालेलुया हटने के लिए नहीं, प्रभु आपके अनुग्रह मुझे चाहिए कर कर प्रार्थना करना है। इस grace is sufficient, more than sufficient for my life। अभी हम तीसरा बातों को सीखेंगे। पहला कोरिन्थी में सभी लोग बोलना है वचन, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसकी 10वीं आयत। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय की 10वीं आयत पढ़िए। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। प्रभु की सेवकाई में, विश्वास में, आत्मिकता में, प्रभु के कार्य में अगर आपको बढ़ना है, आपको परमेश्वर की बहुतायत की आशीष का अनुग्रह का जरूरत है। सब लोग मेरे साथ है। वही पौलुस क्या बोल रहा है, मैं मसीह में अगर जो कुछ भी हूं वो मेरे कुछ बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से हूं।
परंतु मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसके अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है, हालेलुया हालेलुया, वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया, तो भी ये मेरा ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर दी। हालेलुया। पौलुस अपने आप को बोल रहा है, अगर मैं जो कुछ भी हूं, अब तक आप विश्वास में बढ़ा, आज इधर बैठा है जूम में, आज प्रार्थना में आप इधर स्तुति प्रभु की महिमा करते हैं, इसका कारण आपका कोई शक्ति बल ज्ञान बुद्धि नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है। आपके परिवार आज है परमेश्वर के अनुग्रह से है, आप कुछ बना परमेश्वर के अनुग्रह से है, आपको कुछ मिला और परमेश्वर के अनुग्रह से है, आपके शरीर की बल परमेश्वर के अनुग्रह से है, आपके बुद्धि परमेश्वर के अनुग्रह से है, आपके संतान परमेश्वर के अनुग्रह से है, आपके धन दौलत परमेश्वर के अनुग्रह से है, आपको जो कुछ भी है और सब कुछ आपको मिला परमेश्वर के अनुग्रह से। कितने लोग कबूल करेगा, मेरा ही कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ मुझे मिला, मैं जो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रभु आज मैं जिंदा है, जीवित है, वो आपके अनुग्रह से है। अगर मैं स्तुति करता है आपके अनुग्रह से है, अगर मैं गाना गाता है आपके अनुग्रह से है, अगर मैं प्रचार करता है आपके अनुग्रह से है, आप अगर मैं विश्वास में हूं आपके अनुग्रह से है, मेरे परिवार मिलकर आपकी महिमा करते प्रभु आपके अनुग्रह से है। कितने लोग बोलेगा मैं जो हूं प्रभु आपके अनुग्रह से है? सभी लोग बोलिए, मुझे जो लोग सुनते हैं वो बोले मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। बोलो, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से। बेटा, तेरा पढ़ाई अभी तक तूने पार किया खुदा के अनुग्रह से है। बेटी, आपने अब तक बढ़ा और चला वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। गर्व और घमंड करने के लिए कुछ नहीं, आपके धन से दौलत से नहीं, शक्ति बुद्धि से नहीं, सौंदर्य से नहीं, सुंदरता से नहीं, खान की श्रेष्ठता से नहीं, ओह प्रभु के अनुग्रह से। बहुत कुछ बोलने के लिए प्रेरित पौलुस को है, सादा मनुष्य नहीं, धनवान महान एक मनुष्य, बड़ा बुद्धिशाली ज्ञानी पढ़े लिखे, ओह बोल रहा है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। कितने लोग छाती में हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया, कितने लोग छाती में हाथ रख के बोलेंगे मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से है। बच्चे आपको बोल सकता है, बेटा बेटी आपको बोल सकता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से है। थैंक यू लॉर्ड। अगर प्रभु के अनुग्रह था हमारे ऊपर नहीं, प्रभु के अनुग्रह का दृष्टि हमारे ऊपर नहीं, कब का हम इधर से चला जाता था, कभी धोखा खा सकता था, कभी हाल बर्बाद हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह मुझ में, मेरे परिवार में हाल बनी रहा हो। पौलुस बोल रहा है मैंने बहुत ही परिश्रम किया, मैंने बहुत ही सेवकाई किया, मैं प्रभु के दर्शन को पाया, मैं बहुत ही हालेलुया सेवा किया। ये मेरा कुछ सामर्थ्य और खुफिया नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया, कितनी मनोहर बात है, कितनी अनुग्रह की बात है। हालेलुया का शब्द तीमुथियुस को पौलुस क्या बोल रहा है, ये घमंड जवान एक सेवक को, जवान एक विश्वासी को, जवान एक अगुवे को पौलुस सेकंड तीमुथी में बोलता है। सेकंड तीमुथी दूसरा अध्याय की प्रारंभ के वचन, हालेलुया पौलुस बोल रहा है, अपने आप को बोला है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से है। ते उसके अगुवे को, उनके साथ सहकर्मी को, हालेलुया एक जवान सेवक को, एक अगुवे को क्या बोलता है? दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय की प्रारंभ की वचन पढ़िए। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मेरे प्रियो, हमें आज वो चाहिए, हमको परमेश्वर के अनुग्रह में क्या होना है?
बलवंत होना है। बोलो, बलवंत होना है। परमेश्वर की अनुग्रह में बलवंत होना है। परमेश्वर के अनुग्रह में सामर्थ्य पाना है। We need that power, that power. Hallelujah. Hallelujah. Coming from the grace of Jesus. Hallelujah. वो बलवंत, हाले वो शक्ति, वो सामर्थ्य मुझे चाहिए। एक बार आपके अंदर आप एक योद्धा है, आप एक शूरवीर है, आप एक सिद्ध मनुष्य है। परमेश्वर का विश्वासी संतान को प्रभु बोल रहा है। हर विश्वासी से प्रभु कहते हैं, हालेलुया, सभी लोग सुनो, सभी से परमेश्वर क्या कहते हैं, इसलिए सभी लोग, हाले तुम उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया। मुझे सुनने वाले सभी को परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, तुम उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। ये समय में हालेलुया हमको परमेश्वर की अनुग्रह का वो बल सामर्थ्य जरूरी है। ओह थैंक यू जीसस, कितनी मनोहर बात है। इसके लिए हम जो प्रेरितों की पुस्तक में एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह का वो सामर्थ्य का परिपूर्णता को प्राप्त किया था। हाल 6 अध्याय की 8वीं पद, हाल प्रेरितों के पुस्तक 6वें अध्याय की 8वीं पद में एक जवान, एक सेवक को आप देख सकता है। हाल मुझे सुनने, हाल जो लोग मुझे सुनता है, जो सेवक मुझे सुनता है, जो प्रभु के दास लोग मुझे सुनता है, हाल जो कोई अगुवे मुझे सुनता है, हाल कोई लीडर्स मुझे सुनता है, उनसे मैं कहता हूं आपको परमेश्वर का उस हाल अनुग्रह का परिपूर्णता, वो सामर्थ का परिपूर्णता होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह की अनुग्रह से हर एक दिन बलवंत हो जाए। 6वीं अध्याय के 8वीं पद में क्या लिखा है बेटे, पढ़िए। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तिफानोस के बारे में लिखा है, जवान एक सेवक स्तिफानोस प्रभु की अनुग्रह में, सामर्थ्य में, परिपूर्ण होकर लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाई करता था। हालेलुया। हर विश्वासी आपको प्रभु में बढ़ते जाना है। हालेलुया। आपकी ओर से अद्भुत प्रभु करना है। हालेलुया। प्रभु के बड़ी अनुग्रह का जरूरत है। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, कितने लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे वचन को, मेरे बातों को इधर मैं समाप्त करने से पहला ये अनुग्रह के पास हम जाएंगे। वो ये अनुग्रह इब्रानी के पुस्तक 4:16 में है। हाल पर आखिरी में परमेश्वर की आत्मा में ले जा रहा है। इब्रानी के पुस्तक 4:16 में हमको कहते हैं, हालेलुया, संदेह मत करो, हाल निराश मत हो जाओ। किसी को अनुग्रह नहीं है, आओ। जिसको सामर्थ्य चाहिए, आओ। विजय पाना है, आओ। ये अनुग्रह बहुत था, इससे मिलने के लिए आओ। भरपूरी से परिपूर्णता की अनुग्रह पाना है तो आओ। किधर? 4:16। इसीलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आओ प्रियो, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर आओ। हमको दया मिलने के लिए आओ, वो अनुग्रह पाने के लिए आओ। हमारे आवश्यकता के समय में हमारे सहायता मिलने के लिए आओ। हालेलुया। यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। जिसको घुटना में बैठ सकता है बैठिए। जो लोग आंख बंद कर कर अपने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, खुदा मैं आ रहा हूं उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट कि आप बाम कराया, मुझ पर दया हो, मुझे अनुग्रह मिले। प्रभु जी मेरे आवश्यकता के समय में मुझे सहायता करे। ये बुरे हालत में
ये महामारी में मेरा सहायता करे, मुझे अनुग्रह दे, मुझे आपके कृपा दे। हालेलुया, आपके मोर अबंडेंट ग्रेस दे। हालेलुया, भरपूर अनुग्रह दे, परिपूर्ण अनुग्रह दे, हर बहुतायत का अनुग्रह दे राजा। हालेलुया, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, हाले उसके ऊपर विजय का पाने के लिए, राज करने के लिए आपके मोर अबंडेंट ग्रेस मुझे चाहिए। हालेलुया, मेरे बलहीनता में, निर्बलता में, मेरे बीमार में मुझे सामर्थ पाने के लिए, उसके सामना करने के लिए मुझे आपकी अनुग्रह का जरूरत है। आपकी सेवा में बढ़ने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, पवित्रताई में बढ़ने के लिए, प्रभु में सिद्ध होने के लिए आपके अनुग्रह का जरूरत है। हालेलुया, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उड़ारबा शंबुरिया रबा। हालेलुया, पत्रोस पढ़ रहा है, प्रभु के अनुग्रह में हर दिन बढ़ते बढ़ते जाओ, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। बेटे आपको चाहिए अनुग्रह, बेटी आपको चाहिए अनुग्रह, हाले पापा आपको चाहिए अनुग्रह, हाले माँ आपको चाहिए अनुग्रह, मेरे हालेलुया भाई और बहनों आपको चाहिए अनुग्रह। हाले मुझे सुनते हैं आप, हाले सुनने, हालेलुया, सुनते सुनते आप प्रभु से प्रार्थना करो, खुदा मुझे आपका बहुत आएगा। हालेलुया, बहुत आयत का अनुग्रह भर दे राजा। हालेलुया, मोर सफिशिएंट ग्रेस मुझे दे राजा। राखी मिनी सियाराबा। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, कितने लोग प्रभु से विनती करेंगे। हालेलुया, आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह सदा और सर्वदा बने रहे। हालेलुया।